लिखा है स्वामी जी ने, आप ही के लिए नहीं लिखा है, पूरा संसार के लिए लिखा है। स्वामी जी ने एक ही बात कह दिया, तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आयब से मन माय घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। एक देश है चाइना, संसार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में चाइना का दो चार सामान नहीं होगा। चाइना हर चीज बनाता है, फोटो से लेकर के सारे, और पूरा विश्व में बेचता है। कितना फायदा कमाता है आप सोच सकती हैं। यहाँ तक कि चावल भी प्लास्टिक का बना देता है। जितना जो है मतलब सब कुछ जो है बनाता है, आप पूरे संसार में बेचता था। बहुत बड़ा अमीर हो गया, फिर उसने सोचा कि एक वायरस बना दो और पूरे संसार में फैला दो, और फिर दवाई हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे पूरे संसार में। आप बताइए, वो भी तो 100 साल जिएगा ना, 50 साल 60 साल उसका उम्र हो गया, लेकिन और उसको है चिंता। अरे क्या करेगा, पागल है। इस धरती पर हिरणाकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, अबड़ सब गईल जे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, अगृह उजाड़ दसऊं दिशि गवना। वो घर में जो है 100 साल ही जीना है, 50 साल 60 साल उम्र हो गया, अभी भी जो है आस वासना और धन कमाने की जो है इच्छा खत्म नहीं हुई। पूरा संसार में सामान उसका हर घर में मिलेगा आपको, चाइना का। मतलब ये दवाई से लेकर के सब बनाता है, दवाई से लेकर के हथियार तक, टिकुली सिंदूर बिंदिया काजल, और ये वो धागा तक बनाता है जो है ना इसमें बांधने के लिए हाथ में। आप बताइए, आप पूरे संसार में बेचता है, और उसका जो मालिक है सोचता है कि और कमाल हो। अरे क्या करोगे भाई, अपना नेता लोगों को जो है देख लो, गरीब आदमी का पैसा मार मार करके जो है आता है कि सबको एक एक लैपटॉप देना है। लैपटॉप किसी को नहीं देता है, 2-4 को दे दिया, बाकी पैसा गायब। और इतना पैसा रख लिया, पूरा उसका 10 पीढ़ियां भी खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। लेकिन पाप तो उसका सिर पर गया ना जिसने किया। आपको इस धरती से उतना ही लेना है, उतना ही आप ले पाएंगे, आपका काम नहीं आएगा। जिस घर में 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं, वो 4 बच्चे होते हैं 3 बच्चे होते हैं, वो खाएगा 2 ही मिठाई, लेकिन लेगा सबसे अधिक।
घर में कोई मिठाई विठाई आ जाती है, कोई रिश्तेदार लोग ले आता है, तो अब तो लोग बच्चे ही पैदा करना बंद कर दिए। एक ही बच्चा, दो ही बच्चा, कम से कम 4-5 बच्चे होने चाहिए। फिर आप बोलोगे कि ये वो आए हंस वृंदो, तो बच्चे जो है देखना, कोई जो है ज़्यादा लेकर के रखेगा, खाएगा नहीं। खाएगा तो एक ही। आजकल तो बच्चे मिठाई खाने वाले भी नहीं रहे। हम लोग अभी भी जो है ना लड्डू फड्डू ये सब मिल जाए तो खा ही लेते हैं। अब खरीदना बंद कर दिए हैं कि चीनी चीनी है, इसमें नुकसान करती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारा जो है मन का खुराफात है। इसी को लगाम लगाना है। और सदगुरु ने आप इस संसार में जो है रोटी कपड़ा मकान भोग विलास पति सुख पत्नी सुख, सुख कहाँ है यहाँ। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये जो शरीर है, इसका रोज डिमांड होता है। धरती अपना में मिलाना चाहती है, पवन अपना में मिलाना चाहता है, अग्नि अपना में मिलाना चाहती है, जल जो है अपना में मिलाना चाहती है, आकाश जो है अपना में मिलाना चाहता है। इस शरीर के दुश्मन तैयार हैं। जहाँ शरीर से प्राण निकला, ये शरीर जो है मट्टी में तुरंत बदल जाती है। आप देखते ही हैं, स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, मरना भला विदेश में, जहाँ नयापन कोय। अजीव जंतु भोजन करे, सहजे मुक्ति होय। मरना भला विदेश में, जहाँ नयापन कोय। अजीव जंतु भोजन करे, सहजे मुक्ति होय। मरना भला विदेश में, जहाँ नयापन कोय। अजीव जंतु भोजन करे, सहजे मुक्ति होय। तो आपको जो है ये स्वामी जी ने दोहा लिखा हुआ है। इस शरीर का क्या गति होगी वो आप जानती ही हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो है मन को जो है, अभी एक गुरु बहन का जो है प्रश्न आया था, भैया ये प्राण के बारे में नहीं बताते हैं। प्राण जो है, प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है। ये 5 प्राण है। जो शरीर में आपका जो शरीर है वह कैसा है, एक बोतल को दबा दीजिए और छोड़ दीजिए, तो दबा देंगी तो हवा बाहर निकल जाएगी और छोड़ देंगी तो हवा भर जाएगी। ऐसे ही इस शरीर में जो है प्राण वायु चलती रहती है। अक्षर ब्रह्म है जिससे शरीर में गति है। एक सूक्ष्म गति होती है और एक गति तो हम लोग चलते हैं फिरते हैं, वह भी गति ही है। तो अंदर में जो सूक्ष्म गति है, जो उसको आप बोतल की तरह से समझ लीजिए, जब वो दब जाता है
तो हवा उसमें से निकल जाती है, और जब वो छूट देता है तो हवा भर जाती है। ऐसे ही इस शरीर में हवा जो है आती रहती है, जाती रहती है। तो हवा आने जाने से इस शरीर में हवा ही जो है भरती रहती है। तो शरीर में हवा का भी हिसाब किताब है। बहुत ज़्यादा हवा भरने लग जाए तो शरीर में दर्द होने लगता है, इसीलिए बोलते हैं वात रोग। और कम हो तो मुश्किल होने लगता है, और भी कम हो तो सांस की गति बंद हो जाती है। तो प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है। ये 5 जो है प्राण है। तो जो वायु जो है पूरे शरीर में नस नाड़ी में घूमती है उसको व्यान कहा जाता है। प्राण रूप से हृदय में, तो जो हवा केवल शरीर में आती है, जो है हृदय में आती है, फेफड़े में आती है, और वहाँ से जो है निकल जाती है, इसको प्राण कहा जाता है। प्राण अपान ये हृदय में हो गया। प्राण जो है हवा जो है शरीर में आपका हृदय में आती है और जाती है, इसको प्राण कहा जाता है। फेफड़ा है, फेफड़ा में छिद्र हैं छोटे छोटे जो है, जब वो दबता है तो हवा बाहर निकल जाती है, सांस बाहर निकल जाती है, और जो फूलता है तो सांस भर जाती है। वही बोतल जैसे बताया मैं, तो बोतल तो मैं आपको बाहर समझने के लिए बताया। रबड़ जैसे मान लीजिए, रबड़ है, उसको हाथ में दबा दीजिए एकदम छोटा हो जाएगा। स्पंज बोलते हैं जिसको, स्पंज जो तकिया में गद्दे में लगाया जाता है, आजकल बन रहा है, तो एक मुलायम वाला होता है, तो उसको दबा दीजिए तो एकदम सिकुड़ जाएगा, छोड़ दीजिए तो फैल जाएगा। ऐसे ही आपका जो है फेफड़ा है। तो इसमें जो वायु आती है और जाती है उसको प्राण कहा जाता है। प्राण रूप से हृदय में, और नाभि में, हृदय में है, नाभि में है, गुदा द्वार में, उसको अपान वायु बोलते हैं। शरीर से के अंदर से गैस निकलती है, पाद गैस निकलती है, जिसमें गंध भी होता है। और जो सुबह शाम टाइम से लैट्रिन पेशाब जाता है तो उसमें गंध नहीं होता। तो जो हवा जो है हृदय में आती है उसको प्राण कहा जाता है। और जो गुदा द्वार से भी प्राण निकलती है, हवा ही प्राण कहा गया है जो है। तो उसको और है, नाभि में है, लिंग में भी है, क्योंकि प्राण का प्रेशर से हवा से जो है वो सब निकलता रहता है। तो और पूरे नस नाड़ी में व्यान है, हवा जो है पूरे नस नाड़ियों में रहती है। और जो है प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण है। किरकिल, कूर्म, धनंजय, नाग और देवदत्त, ये और भी प्राण है जो है। तो जो शरीर में हवा आपको आती जाती है उसका नाम रखा गया है। छींक आती है, ये सब प्राण का काम है। छींक आना, और जो है क्या, छींक आना, ढकार आना, पाद निकलना, पूरे शरीर में जो है हवा भर जाती है। जब हम योगाभ्यास करते हैं पेट के अंदर हवा भर जाती है, गैस जिसको बोलते हैं, ये सारे प्राण का काम है। और जैसे ही ढकार वकार निकलता है तब आपका पेट भी सही हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है। तो प्राण का ये पूरा व्यापार है। प्राण जो है 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। स्वामी जी इसके बारे में चर्चा किए हैं।
प्राणों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। प्राणायाम करने से सांस की गति आपका सही रहती है। सांस को भरना, सांस को छोड़ना, तो उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है शरीर का। तो ये है प्राण। और स्वामी यही 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। तो जो हवा आती है शरीर के अंदर, हृदय में आती है, उसको प्राण कहा जाता है। गुदाद्वार में है, अपान है। पूरे शरीर में चलती रहती है, वह जो है व्यान है। और नाभि रूप में शायद समान है, कंठ में उदान है। ऐसे तैसे ये जो है 5 प्राण है। और ब्रह्मांड में भी है, नाग है, देवदत्त है, किरकिल, कूर्म, धनंजय और नाग और देवदत्त। अरे वो हवा ही है शरीर में। हर शरीर में आती है तो केवल फेफड़े में भी नहीं भरती है। खाना खाते हैं तो बीच में हवा रहती है, तो अंदर जो है चली जाती है। खाना खाते समय तो वो सीधा भोजन से धक्का मार करके चला जाता है अंदर में, फिर अक्रम चलाता है। तो जैसे ही हम लोगों का पेट भर जाता है, खाना खाते समय आप ध्यान से देखिएगा, ढकार आती है। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, किसी किसी का तो बहुत ऐसे बोलता है, कोई कोई का जो है वो थोड़ा ही सा होता है। तो जो भोजन आप खा रही हैं, तो उसके अंदर से हवा जो है अंदर पहुंच जाती है पेट के अंदर में। तो वो जो है फिर वो जब निकलती है तो ढकार आता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें 3-4 तरह का ढकार होता है। एक जो पहला ढकार आता है उसको बोलते हैं तृप्ति ढकार। ये हमारे जो ऋषि मुनि लोग जो है बड़ा जो है विचार किया है इसके ऊपर। एक एक चीज को शरीर में ढूंढा है परमात्मा को। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, घट ही में मतलब इसी शरीर से पहचाना जाता है। घट ही में वो तो है। बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे शब्द, अर्ध ऊर्ध में शब्द है, अंतर बाहर शब्द। आय हर्ष वृंदो, परमात्मा जो है पूरा संसार में है, लेकिन मानव जीवन में ही उसको जाना जाता है। तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो घट ही में पहचाना का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है, आप जहाँ है वहाँ भी है। मैं यहाँ से सत्संग सुना रहा हूँ तो यहाँ भी है। लेकिन उसको बूझने के लिए, समझने के लिए संत महात्मा ने पूरा शरीर में ढूंढ डाला। 9 द्वार में ढूंढा, नहीं मिला। जो है 5 प्राणों में ढूंढा, नहीं मिला। 5 उप प्राणों में ढूंढा, नहीं मिला। इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिया में नहीं मिला। 5 कर्म इंद्रिया में नहीं मिला। 4 अंतःकरण में नहीं मिला। और जो है 3 गुण में नहीं मिला। ये सब मिला करके 68 हो जाता है। मैंने इसको लिख करके रखा हुआ है। 5 प्राण,
5 तत्व, 25 प्रकृति, ये सब जोड़ेंगी। 4 अंतःकरण, 3 गुण, 10 प्राण, ये सब मिलाएंगी तो 68 होता है। तो पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्ण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो ये ज़्यादा झमेल का चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो संसार को बूझने के लिए, समझने के लिए है। शरीर में आपका घर नहीं न है, तो इसको जो है अब ज़्यादा नहीं बूझना है। अब आपको पेड़ गिनने का क्या जरूरत है जो है, कहाँ प्राण, कहाँ दुकान, कहाँ जो है लिंग, कहाँ गुदा, कहाँ हृदय, छोड़िए ये सब जो है। अब गुरु में आ जाइए, सब काम खत्म। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। मैं आपका घर में आया, आ जाऊं और आप भोजन परोस करके बना करके ले आया, तो हमारा काम है भोजन खाना। हमारा काम है भोजन खाना। और मैं बोलूं कि नहीं ये दाल पकाई है, तो दाल कौन सा डब्बा में रखी हैं थोड़ा बताइए हमको। ये घी कैसे बनाई है थोड़ा हमको दिखाइए। अरे हमारा काम है, हम गए, भोजन मिला, भोजन किया, तृप्त हुए, बस चल दिए। अब आपने कुकर में बनाया कि लोहा का कढ़ाई में बनाया, कलछुल कैसा है आपका, बेलन कैसा है, कहाँ साफ करती हैं, चौकी कैसा है, और जो है हल्दी कहाँ रखती हैं, ये सब से हमको क्या मतलब है। ऐसे ही सदगुरु ने आपको बता दिया, भाई भोजन आप बनाती हैं तो हल्दी भी कहीं रखा होगा, मिर्ची भी कहीं रखा होगा, प्याज भी कहीं रखा होगा, आलू भी कहीं रखा होगा, धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन सब कहीं ना कहीं रखा होगा ना। काली मिर्च, तेज पत्ता, सरसों का तेल, और क्या बोलते हैं, रिफाइंड मत खाइएगा नहीं तो गड़बड़ है जो है। कहीं गुड़ रखा होगा, कहीं चीनी रखी होगी, चीनी भी हटा ही देना है, एकदम नहीं खाना है जो है। तो अब हमको क्या मतलब है कि कहाँ दूध रखी है, कैसे दुआया। अरे बवाला में नहीं फंसना है। स्वामी जी यही कहे हैं, पंचमुद्रा धोखा हवी, अधोखा सुषमन घाट। कहें सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो स्वामी जी तो आपको आसान कर दिए हैं। स्वामी जी तो खुद भोजन बनाए ना। भोजन बनाए का मतलब उन्होंने सारा ज्ञान, उनको बने बनाया नहीं मिला, सब बैठ बैठ करके एक एक चीज को जो है परख परख करके निरखी परखिल करुले। थीर करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीर करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान।
तो आप परेशान नहीं होना है। ये केवल जानकारी हुआ कि शरीर में प्राण कहाँ है, नौ द्वार कहाँ है, चार अंतःकरण कहाँ है, आठ चक्र कहाँ है। ये केवल जानकारी हुई, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो है भोजन बनाना आना चाहिए। आपको हल्दी की पहचान होनी चाहिए, आटा का पहचान होना चाहिए, सूजी का पहचान होना चाहिए, तेल सरसों का है कि कैसा है वो पहचान होना चाहिए। तो ये सब खाली पहचान के लिए है। हम भोजन बनाना न जानते हो, हमारा मन भोजन बनाने में न लगे, तो सब कुछ रखा हुआ है आपका घर में, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये संसार में झामर झूमर में नहीं फंसना है। स्वामी जी इसीलिए कहे पंचमुद्रा धोखा हवी, अधोखा सुषमन घाट। आ कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो जब जो है हम आ गया, हमें भोजन करना है बस। अब दूध कहाँ रखी है, कब गर्म किया था, कैसे भैंस से निकाला था, वो सब देखेंगे तो हम अजुरा जाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। फिर जो है कहाँ हल्दी रखी, कहाँ मिर्चा रखा, कहाँ डब्बा रखा, ये सब से मतलब नहीं रखना है। आए, सत्संग सुनाए, भोजन किया और चले गए जो है। तो वैसे ही आप इस शरीर में आई हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको तो रहना मालूम है, गुरु का चरण में रहना मालूम है, बस उतना ही मालूम करना है। और कहाँ रहना है वो मालूम करना है। आपका घर यहाँ नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। तो ये संसार है। ये जो है कोयल अपना खतौना में नहीं जा सकती, कौवे के खतौना में नहीं जाएगी। वो दूर दूर से वो बोल बोल करके अपने बच्चे को बुला लेगी। ऐसे ही संत जन जो है वाणी सुना सुना करके, और वो सूरत से आते हैं। आप भेद को समझिए। कोयल जो है आपको पता है, वो बच्चा जो है अपना नहीं सेती नहीं बनाती है, क्योंकि उसके दुश्मन हजार हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौवा होता है। अंडा दे करके रखेगी, खा जाएगा वो। तो उसको सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, यहीं रख दो। वह खतौने में दे देती है, लेकिन उसका ध्यान वहीं रहता है कि हमने अंडा वहां दिया था, मेरा बच्चा तैयार हो गया। वो फिर बाहर से आकर के उसको बोल बोल करके कू 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 कू, वो बोल बोल करके अपना बच्चा को जगा लेती है। और वही तो बताया, अरे उसमें कोई कोई बच्चा जो है 15 दिन 20 दिन 16 दिन 18 दिन का होते ही वो सीधा भाग जाता है। थोड़ा उड़ना सीखा, सीधा भाग जाता है कोयल के पास। और कोई कोई खाने भी लगते हैं, उड़ करके जाने भी लगते हैं, अपना पैर पर भी हो जाती हैं, तो भी जल्दी नहीं सुनते हैं। उनको कौवा ही अच्छा लगता है, उसी में रहते हैं। और कोई कोई तो एकदम जहाँ 16 17 18 20 दिन का हुआ, वो भाग आते हैं माँ के पास।
वैसे ही सदगुरु, ये काल का देश है ना, ये माया का देश है। सदगुरु यहाँ डाका डालता है, सामने आकर के यदि करेगा तो फिर बांध रखेगी माया, आपको पता ही है। बावन कसनी कर पूजवाया, तो दोनों का देश है ये। तो सदगुरु आपके लिए कितना प्रेम करता है बताइए। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोय, आसाना छिपा प्यार तरा, को कही बैरी हो। तो सदगुरु प्रकट होकर के कहेगा तो संसार मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, अपर दी लखी न कोय। और पर्दा में बताती हैं, ये संत लोग जो है पर्दा ही होता है। आशीष हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीत। शीशा हमारे सब बड़े, कर्म गुणन बल भीत। तो ये सब जो है, अब सदगुरु का यहाँ क्या काम। सदगुरु का आदेश तो अलग है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, अधर अधरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। तो सदगुरु आपको स्वर-वेद दे दिया। माया भी जो है सदगुरु ने स्वर-वेद दे दिया। अब उसको पढ़ पढ़ करके जान जान करके जाओ, और नहीं तो संतों का साथ करो और फट से पहुंच जाओ। अब मर्जी आपका न है, संत को पहचानना आपका न काम है। अब वो बताने से नहीं मानता नहीं मानता है। संत हो त परमारथी, असहज करे उपकार। नदी नद सरिता धरा, अपरहित इन सब कार। महि समान साधु रहे, अगुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। महि समान साधु रहे, अगुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। एक बार महारथी संत के पास जो है, हम बैठे लखनऊ में टेम्पू में जा रहे थे, और देखा एक साधु को जो है लोग मार रहे थे। कमर में जो है वो पहना हुआ, जटा बढ़ाए हुए, और जो है वो बेचारा रास्ते में ही की ही बात है। मैंने बोला बाबा ये साधु को लोग मार रहे हैं। अरे बोला ये साधु नहीं है। तो मैंने बोला कैसे नहीं है। तो बोले नहीं, मैं समान साधु रहे, अगुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो उस समय हम स्वर-वेद नहीं पढ़ते थे जो है, और वो बोले कि नहीं साधु नहीं है ये। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। असंत होत परमारथी, सहज करे उपकार। नदी नद सरिता धरा, परहित इन सब कार। आप खुद ही विचार करिए, कोयल यदि जाएगी वहां, क्या कौवे के खतौनी में,
तो पहले तो कौवा मार देगा जो है, बोलेगा यहाँ किस लिए आया जो है। और यदि अपना बच्चा को उठाना चाहेगी बड़े प्यार से कि चलो भाई, तू भी सोचेगा कि किस लिए आई है ये तो धोखा कर देगी कहीं जो है। कौवा के पास चला जाता है। वही हाल जो है जीव का है, वह नहीं पहचानता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आओ बुझ जाओ। वो कोयल जो है वो बाहर भी मिलता है। कोयल के बच्चे जो है, कौवे के बच्चे बाहर भी मिलते हैं, उड़ करके जाते रहते हैं। कोयल उनको प्यार से समझाती है, वो नहीं समझते हैं। और फिर तब समझते हैं जब बुढ़ापा आ जाता है, जब वो भी जवान हो जाते हैं, उनको भी बच्चा देना होता है। तो जब देते हैं तो कौवा खा जाता है। तब तक समय बीत जाती है और वो फिर कोयल से पूछता है कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो बोला हम तो आपको तब से समझा रहे हैं, तब से आपको बुला रहे हैं, अब देखिए अब पहचान कर लीजिए। तब वो पहचान लेता है, फिर बुढ़ापे में भाग करके आता है, आए हंस वृंदों। तो वैसे ही यहाँ आने का जाने का मतलब नहीं है, सूरज से पहुंच जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सूरज से पहुंचने में क्या देरी है, सूरज से ही तो पहुंचना है। सूरज कहाँ बंधन में है। अब देखो संत एक तरफ कह रहा है, ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजना तो ही राख्यो भरमाई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखे हो। 5 25 3 का पिजड़ा आता में तो को राखे हो। एक तरफ से कह रहे हैं कि बंधन में हो, और दूसरी तरफ से जो है जब ज्ञान हो जाता है तो बंधन कहाँ है। अब चलऊ सा काल है नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए शब्द में सूरती समार। जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जहमा साहिबा का। तो ये मन जो है तभी तक परेशान करता है, बिनु जाने दुख देता है जाने करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है मन माया बस बाढ़। अरे स्वामी जी तो सब लिखे हैं दोहा, प्रभु से कैसे मिलना है वो भी बताए हैं, कहाँ मिलना है वो भी बताए हैं, कब मिलना है वो भी बताए हैं। क्या नहीं बताए हैं स्वर वेद में, आप बताइए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओ ना। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। आपको सदगुरु जो है संसार में आकर के इतना बढ़िया बढ़िया भजन सुनाता है। अरे सदगुरु का ही है,
ये तो आवाज मेरी है, वाणी तो सदगुरु का ही है, स्वर वेद की ही वाणी है ये। तो गगना मंडल में गार करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में गार करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। एक जो है, अब क्या कहूँ, संसार में कल एक आई थी कि एक जया किशोरी जी हैं जो सत्संग सुनाती हैं, शादी हो गई है और क्या क्या बातें बता रही थी वो। अरे मैं बोला स्वामी जी का ज्ञान अलग है। मैंने बोला प्रकृति का ज्ञान सुनाऊंगा तो मेरा चैनल भर जाएगा, लाखों लोग करोड़ों आदमी आ जाएंगे। खाली पति की बात सुनाऊंगा, पत्नी की बात सुनाऊंगा, कैसे रूठते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे संसार में रहती हैं, ये सब बताऊंगा तो संसार का ज्ञान हो जाएगा। कैसे मिलना है, सब ये सब भेद नहीं बताना है, ये सब तो संसार जानता ही है। हम तो वहाँ की बात करेंगे जहाँ वहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वो बताने लगे जया किशोरी जी एक एक का जो है प्रवचन करने का 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लेती हैं, खाली वो प्रवचन करने का, और माया की गीत सुनाती हैं, भजन बढ़िया गाती हैं, डांस भी करती हैं। अरे हमको नहीं चाहिए, यहाँ तो सदगुरु का फ्री में लेना है आपको, एक भी पैसा नहीं। सदगुरु का ज्ञान जो है, शिषधन हरई, शिषधन हरई, शोक नहीं हरई, आशो गुरु घोरा नरक भी परई। शिषधन हरई, शोक नहीं हरई, आशो गुरु घोरा नरक में परई। हम तो शरीर से निकलने वाला बात बताएंगे जो स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आपका समझ में आए न समझ में आए, अरे समझ में काहे नहीं आएगा, आप सत्संग सुनते रहिए। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो प्रकृति का भजन गाने से तो इसी देश में रहना पड़ेगा, और चेतन देश का भजन गाने से तो चेतन देश में, एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश। ये संसार चेतन देश को नहीं जानता है, केवल सद्गुरु जानते हैं, और उसके प्यारे प्यारे
हंस हंस नहीं जानते हैं, सब नहीं बूझता है। कलश समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलश समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। अय हंस वृंदो, बिना बिन जाने उस दिस को, बात जो कहे अनार। आप भूल विष खात है, बेचत अमीय विचार। बिन देखे उस दिस को, बात जो कहे अनार। आप भूल विष खात है, बेचत अमीय विचार। और स्वामी जी ने क्या कहा? कच्चा बीज जामी नहीं, अनुभव न उपदेश। अव्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। कच्चा बीज जामी नहीं, अनुभव न उपदेश। अव्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। तो जो है, आप तो संतों को पहचानना है। महि समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। असंत होत परमारती, सहज करे उपकार। नदी नद सरिता भरा, नदी नद सरिता धरा। परहित इन सब कार। तो ऐ हंस वृंदो, जिसको संसार जानता है उसको जो है हंस हंसनी को उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको संसार नहीं जानता है उसको हंस हंसनी जानता है। आप तो सद्गुरु के प्रेमी हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। ऐ हंस वृंदो, आप सद्गुरु की वाणी को बुझिए। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अब मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अरे जया किशोरी जी को शब्द क्या है, सुरति क्या है, चेतन देश क्या है, उस सब का बात कहाँ मालूम है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ ना। मन को जो है अष्ट चक्रों को रोकने वाला ज्ञान कहाँ है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। योग जुक्ति अभ्यास सी, जोगी हो निश्वास। अनिहर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। योग जुक्ति अभ्यास में, जोगी हो निश्वास। अनिहर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। और सद्गुरु तो कहते हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़े गुरु धार परा, वह पावी सत्य नाम। अमृत वाप देखत मरी, ऐसा मरण सुहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए।
अय हंस वृंदो, आप सदगुरु की वाणी को समझो ना। ये शरीर मिला है, शरीर मिला है प्रभु को मिलने के लिए, तो शरीर छोड़ करके जाओगे नहीं। शरीर छोड़ने में आपको डर लगता है, तो कैसे मिलोगे बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, चलत चलत सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। अरे उसी में समा जाना है। तन मन सोधी चालो, सावधान अपना। पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। अब आज सभा जो है यही समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।